बेटा इस एक्टिविटी में एक्चुअल में हमें दो टाइप के यहाँ पर, एक तो आयरन और एक सल्फर, इन दोनों का मिक्सचर प्रोवाइड कर रखा है। इसमें हमें डिसाइड करना है कि आयरन और सल्फर कैसे कैसे अलग करे जा सकते हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैग्नेटिक है, कौन सा नॉन मैग्नेटिक है, और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आज की सबसे पहले तो हम जब आयरन और सल्फर का मिक्सचर बना देंगे, पहली बात उनकी अपीयरेंस को चेक करेंगे कि वो जनरली दिखाई कैसे देते हैं। दूसरे पॉइंट में हम इस मिक्सचर के अंदर जो मैग्नेट है उसके टुवर्ड्स बिहेवियर चेक करेंगे कि सल्फर और आयरन मैग्नेट के टुवर्ड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। तीसरे केस में इस मिक्सचर की हम कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से रिएक्शन करके देखेंगे कि आयरन और सल्फर में से कौन सा एलिमेंट हमारा रिएक्शन के लिए जाता है। चौथे में हम इस मिक्सचर के ऊपर हीट की स्टडी करेंगे कि अगर हम आयरन और सल्फर को हीट कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट में इस एक्टिविटी के हम इस मिक्सचर की यानी आयरन और सल्फर के मिक्सचर की रिएक्शन करेंगे, किससे, HCl से इसकी रिएक्शन करेंगे। तो चलिए बेटा इसे हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले बेसिस ऑफ अपीयरेंस पे आ जाते हैं, दिखाई कैसा देता है। देखिए यहाँ पर ये मिक्सचर इन लोगों ने रखा हुआ है, तो इस मिक्सचर के अंदर बेटा आपको दो टाइप के कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, एक तो येलो कलर और एक आयरन येलो कलर और एक ग्रे कलर। देखिए जो ग्रे कलर का कंपोनेंट है वो हमारा, ये जो ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, मैं से क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ये जो ग्रे कलर का है हमारा, ये वाला, ये हमारा आयरन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये येलो कलर वाला कंपोनेंट है ये हमारा सल्फर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा, लैब खुली होती तो हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है। आयरन थोड़ा सा ग्रे कलर का दिखेगा और सल्फर थोड़ा सा येलो कलर का दिखाई देगा। तो बेसिस ऑफ अपीयरेंस में आप पता कर लोगे कि जो येलो कलर हमें दिखाई देता है वो सल्फर है, और जो हमें ग्रे कलर दिखाई देता है वो हमारा आयरन है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, मतलब हम मैग्नेट के टुवर्ड्स इसका बिहेवियर चेक करना चाहते हैं। तो हमने क्या करा है कि बेटा एक वॉच गिलास के अंदर हमने आयरन और सल्फर के मिक्सचर को ले लिया है। अब एक मैग्नेट को हम इसके पास लाते हैं, देखिए मैग्नेट में इसके पास लाता हूँ। जैसे ही मैग्नेट आप इसको बिल्कुल टच करने से भी लगभग पहले ही, तो क्या होगा कि जो आयरन है वो सारा का सारा मैग्नेट से के पास जाकर स्टिक हो जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाएगा। ये आयरन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है ये, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर सकती है। और जो हमारा सल्फर है वो एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी इसे मैग्नेट ने अट्रैक्ट नहीं किया। तो ये बात ध्यान रखना कि जो सल्फर है वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बेटा तीसरे पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और देखो यहाँ पर ये सेपरेशन भी हुआ, हमने जैसे मैग्नेट लिया तो मैग्नेट की हेल्प से हमने बहुत एक्टिव मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन को उससे सेपरेट कर लिया सल्फर से, ठीक है। सल्फर उतना मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो पाया, तो वो वॉच गिलास में ही आपका बना रहा। इसके बाद बेटा अगली एक्टिविटी में, या हम आपको देखो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, द आयरन फिल्म क्लिंग्स टू द मैग्नेट इंडिकेट दैट आयरन हैज रिटेन्ड इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी मैग्नेटिक नेचर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है एक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए जैसे ये है ना कार्बन डाइसल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है बेटा CH2। क्या है, CH2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरीके से आपका कार्बन डाइसल्फाइड होता है CH2, ठीक है। ये CH2 है आपका। तो देखो करना क्या है बेटा आपको CH2 में, यहाँ पर हमने ये मिक्सचर ले रखा है, इसके अंदर जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है आपको वो आपका सल्फर है, और जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है वो आयरन है। तो अब हम इसके ऊपर कार्बन डाइसल्फाइड की को स्टडी करना चाहते हैं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो हमने ये ड्रॉपर की हेल्प से कार्बन डाइसल्फाइड को लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाके कुछ ड्रॉप उसके डाल दिए। चलो जी, हमने यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड डाला, तो इसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है।
तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को शेक करोगे तो देखो जो येलो कलर था वो मिक्सचर से गायब हो जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। और इसमें हमने ऐड क्या किया था, ये जो ऊपर ऐड किया था हमने CH2 ऐड किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सल्फर था, सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। देखो आयरन सोल्यूबल नहीं हुआ, पर जो येलो कलर का कंपोनेंट था आपका सल्फर वो सोल्यूबल हो गया। तो उससे पता चलता है कि जो सल्फर होता है हमारा वो सोल्यूबल हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के, और आयरन हमारा ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है द येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर डिसॉल्व कार्बन डाइसल्फाइड। 38 तुषार भैया क्या प्रॉब्लम है ये, आप अनम्यूट कर रहे हो फिर? या तो पढ़ लो या बात कर लो। बेटा ध्यान रखा करें इस बात का, अगर कुछ बातें करनी है तो म्यूट रखो ना, पढ़ना चाहिए, कायदे की बात ये है। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेज हैंड कीजिए, आप अनम्यूट करके पूछिए, दैट इज अ गुड टास्क। ओके, इसके बाद बेटा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दो चीजें पूरी हो जाती हैं। तीसरी एक्टिविटी में बेटा हम इसके ऊपर हीट को स्टडी करेंगे। देखिए हीट में बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बर्नर ले रखा है, आप इसमें एक हमने जो ऊपर वॉच गिलास रखा हुआ है, इस वॉच गिलास के अंदर हम क्या रख देंगे, आयरन और सल्फर का मिक्सचर रख देंगे। ठीक है ना, ये मिक्सचर हमने रख दिया। अब हमें स्टडी करना है कि आयरन और सल्फर के मिक्सचर के ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें हमने यहाँ पर बर्नर को ऑन कर दिया बेटा, ये बर्नर चलता रहेगा आपका, और धीरे धीरे ये जो आपका मिक्सचर है ये दूसरी किसी फेज में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। देखो येलो कलर गायब हो गया, ग्रे कलर भी गायब हो गया, और ये ब्लैक ब्लैक सा कुछ आपको नया सब्सटेंस मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की ओरिजिनल आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, यानी दोनों ने आपस में हीटिंग की वजह से रिएक्शन किया। तो अगर आयरन और सल्फर आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेटा ये बनाते हैं आयरन सल्फाइड। ये आयरन सल्फाइड ही हमें ब्लैक कलर की इस तरीके की अपीयरेंस को देता है। तो ये बात बेटा आप ध्यान रखना कि हीटिंग की वजह से आयरन सल्फर से रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड आयरन सल्फाइड बना देता है। तो यानी एक्शन ऑफ हीट से यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद बेटा अगले टास्क की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगले टास्क में हम एक्शन विद डाइल्यूट HCl को स्टडी करेंगे। एक्शन विद डाइल्यूट HCl मीन्स इसके अंदर हमने आयरन ले लिया है, इसके अंदर हमने सल्फर ले लिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट HCl हमने ऐड कर दिया है। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वही काम जो हमें करना है, हम यहाँ पर बर्नर को स्टार्ट कर देते हैं। ये बर्नर हमने ऑपरेशन में डाल दिया, देखो बर्नर से ये हीट होना चालू हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर HCl भी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसी आपकी रिएक्शन पूरी हो जाती है इसे यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, और ये मैच स्टिक को यहाँ पर लेकर आइए। तो देखो आपको एक लाइट जरूर दिखाई दी होगी। तो यहाँ पर हमारा पॉप साउंड जनरेट हुआ है। पॉप साउंड आपको शायद नहीं सुना होगा क्योंकि वर्चुअल है, ये लेबोरेटरी होती तो आपको सुनाई देता। तो जब भी पॉप साउंड के साथ कोई गैस बर्न होती है वो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करता है, यानी वहां पर हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो पॉप साउंड के साथ बेटा केवल एक ही गैस बर्न होती है, वो है हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सल्फर और जब HCl की आपस में हीटिंग किया गया मिलाकर, तो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और वो हाइड्रोजन गैस ही जब मैच स्टिक उसके पास लेके आई जाती है, वो हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा ये जो हमारी एक्टिविटी थी कार्बन और सल्फर वाली, ये
पूरी हो जाती है।